प्यारे बच्चों, देखिए क्यूज टेबल है ना, जिसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, इस प्रकार के टेबल्स आपके सामने प्रेजेंट किए हुए हैं। तो अब इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मेट, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है ना, ऐसा कौन सा पैटर्न यूज़ किया है कि जिसके माध्यम से इनको फिलअप किया गया है ना, और उसी पैटर्न को हम समझ पाएँ और फिर उसी पैटर्न के माध्यम से हम चीज़ों को आगे भी आर्टिकुलेट कर सकें। तो वो पैटर्न क्या है, ये हमें समझना और सीखना है। देखिए ऐसा क्या किया गया है, अगर देखें तो कुछ ऐसा है कि जो बाहर में जो चारों जो यहाँ पे अंक दिए हुए हैं, उनका पहले मल्टीप्लाई किया है, उनका पहले क्या किया है, मल्टीप्लाई। कितना आता है, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30 है ना, और उस पर अपने मन से क्या किया हुआ है, 1 ऐड कर दिया, 30 + 1 = 31, इट्स और आंसर है ना। फिर क्या हुआ, इन सबों को 2 × 3 × 6 × 4, इन चारों को मल्टीप्लाई किया गया है। कितना आता है, 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 36, 36 × 4 = 144 + 1 = 145 है ना। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार और अच्छा पैटर्न है। फिर इसमें क्या होगा, 1 × 5 × 7 × 2 है ना, +1, 1 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 70 एंड 70 + 1 = 71 है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 71 भरा जाएगा। कितना अच्छा पैटर्न था कि उन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है और अपने मन से उसमें 1 ऐड कर दिया गया है। इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, फिर आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उनमें 1 ऐड कर दिया गया है। सेम पैटर्न है, तो हम भी वही काम करने वाले हैं कि चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसमें 1 को ऐड कर देंगे, तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा है ना। तो ये बहुत ही आसान सा पैटर्न था, आप इसको समझें, ध्यान में रखें, भूलें नहीं। अगर भूल जाएंगे तो क्या होगा, आपको आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, देखिए एक सवाल है ना, जिसमें क्यूज के तौर पे आपके पास ये 2 फिगर्स दिए हुए हैं, जिसमें यहाँ पे 6, 4, 8, 12, यहाँ पे 10, 5, 20, यहाँ पे क्या ब्लैंक्स। तो आपको ये अब समझना है, अनुमान लगाना कि अगर ऐसा करके मेरे को 2 फिगर का दिया हुआ है, ऐसा करके अगर मेरे को 2 फिगर दिया हुआ है, तो इस जगह पे ऐसा क्या भरा जाए कि चीज़ें क्या हो, कंप्लीट हो जाए, टेबल क्या हो, कंप्लीट हो जाए। ये क्यूज टेबल है, अब इसे कंप्लीट करना है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा माइंड लगाए है ना, जिसके माध्यम से क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो आप थोड़ा सोचें, आप 5 सेकेंड का पॉज लें, 10 सेकेंड का पॉज लें, उसके बाद दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचिए ज़रा कैसा क्या किया जाए है ना, ऐसा क्या किया जाए कि जिसके माध्यम से चीज़ें या फिर हमारा जो क्यूज टेबल हो क्या हो, कंप्लीट हो जाए है ना। तो थोड़ा गौर करेंगे, देखिए ज़रा, और आपने पॉज लेकर इसे देख लिया है तो देखें कि इसे कैसे, कितना आसानी से, अगर आपको मालूम नहीं है अभी अगर जितने बच्चे इसे देखेंगे आज या कल या फिर इन फ्यूचर जब भी इस वीडियो को लोग देखेंगे, तो एक बार वो एक दफ़ा वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्या है कि जिसके माध्यम से हम इसे कंप्लीट कर सकें है ना। तो देखिए ज़रा क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। अभी तक आपके लिए बहुत ही हार्ड होगा, लेकिन इसके जस्ट कुछ सेकंड बाद क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्या किया गया है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया, 6 × 4 = 10 और 10 को यहाँ पे लिख दिया गया है। और यहाँ पे क्या है कि 10 का आधा, 10 का आधा, 10 का आधा, इन दोनों को ऐड किया गया, 6 × 4 = 10, आगे यहाँ पे 10 को 2 से भागा दिया गया, कितना आ गया, 5 यहाँ पे है ना। उसी प्रकार से 8 को क्या किया गया है, 12 से ऐड किया गया है, कितना आ गया, 20, 20 को क्या किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 10 है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 10। कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 10। कितना आसान था, इन दोनों को जोड़ना है वो यहाँ पे आएगा और उसका आधा यहाँ पे होगा, इन दोनों को जोड़ना है, जो जोड़ आएगा वो यहाँ पे आएगा और उसका आधा क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो 8 और 12 20 है ना, 20 का आधा क्या होगा, 10। तो आपने सीख लिया कि कितना आसान था, लेकिन जब तक आपने नहीं देखा होगा उस समय तक आपको बहुत ही हार्ड और बहुत ही क्रिटिकल फील हो रहा होगा है ना। तो हम लोग ऐसे ही और भी इस प्रकार के और मैथ्स में मिलते हैं ना। प्यारे दोस्तों,
देखिए ज़रा एक क्यूज टेबल है ना, इसमें आपको इसको फिलअप करना है, जो भी चीज़ यहाँ पे खाली दी गई उसे भरना है, इस क्यूज टेबल को आपको कंप्लीट करना है। तो आप इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, आप थोड़ा इस पर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा ध्यान दें कि आप इसे किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। थोड़ा देर आप सोचें, कुछ सेकेंड का पॉज लें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि यहाँ पे क्या भरा जाए कि ये जो क्यूज टेबल है वो क्या हो, कंप्लीट हो जाए, है ना। थोड़ा देर का पॉज लें, थोड़ा सोचें, थोड़ा ध्यान लगाएं, है ना, थोड़ा अपने दिमाग पे बल दें। तो अगर आपने पॉज ले लिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि देखें इसे कैसे हल किया जाएगा, कैसे इसे कंप्लीट किया जाएगा, है ना। तो देखिए ज़रा यहाँ पे बहुत ही आसान है ना, कुछ नहीं किया गया, बहुत ही इजीली इसे हल किया गया है। देखिए तो 20 में क्या किया, 5 को ऐड कर दिया, 20 + 5 25, 25 में क्या गया, 5 को ऐड किया, 25 5 30, 16 5 21, 21 5 26, 25 5 30 और 30 5 35, 9 5 14 और 14 5 19। तो आपने देखा कि कितना आसान सा क्यूज टेबल यहाँ पे आपके सामने पड़ा था और आपका दिमाग थोड़ा बहुत, है ना, एक अलग कंडीशन में जा रहा था कि चीज़ें क्या होगी, कैसी होगी, किस प्रकार से होगी, है ना, क्योंकि बहुत ही आसान था। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि अगर ऐसा कुछ टेबल अगर कहीं दिया हो तो आप उस पर थोड़ा सा गौर करें, साइलेंस माइंड से आप थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, थोड़ा ध्यान दें और सीखते रहें, तब कहीं जाकर आप लगातार, है ना, चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में वो चीज़ें, वो पैटर्न, वो फॉलोइंग पैटर्न आपको बहुत ही ईजिली आपके दिमाग में क्या होगा, वो एज्यूम हो जाएगा। देखें प्यारे बच्चों, अब आपके सामने एक क्यूज टेबल दिया हुआ है ना, जिसमें कि यहाँ और यहाँ चीज़ें क्या है, कंप्लीट है, ठीक है ना। और आपको इन्हीं दोनों के पैटर्न्स को फॉलो करते हुए ना आपको इसे क्या करना है, फिल करके इसे कंप्लीट करना है। तो आपको इन दोनों को फॉलो करते हुए, इन दोनों के पैटर्न को फॉलो करते हुए इसे क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो आप पहले देखें कि इनको कैसे बनाया गया है, इनको किस प्रकार से क्रिएट किया गया है, इनको कैसे आर्टिकुलेट किया गया है, इन्हें कैसे सजाया गया है। तो वो पैटर्न, वो रूल, है ना, वो स्ट्रक्चर को आप अगर फॉलो कर लें, उस ब्लूप्रिंट को पता कर लें, तो आप इसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। देखिए अगर हम आपको बताएं तो कुछ ऐसा है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसे प्राप्त किया गया है। 5 चौक 20 और 5 4 5 + 4 9, मतलब एक बार दोनों को मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ फिल किया गया है, एक बार इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया तो यहाँ पे 9 लाया गया है ना। उसी प्रकार से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है तो कितना आ गया, 24, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया तो कितना आ गया, 11, है ना। सिमिलरली उसी प्रकार से क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 9 चौक 36, और दोनों को आपस में अगर जोड़ दिया गया तो कितना आएगा, 9 4 13। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 36, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 36, है ना। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से इसे कंप्लीट कर दिया गया है और कितना ईजिली इसे आर्टिकुलेट किया गया था। तो आप ऐसे सीखें, सीखते रहें, बने रहें, है ना, और लगातार हमारे वीडियो को वॉच करते रहें। प्यारे बच्चों, तो देखिए ज़रा यहाँ पे सवाल कैसा है कि आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पे 8 7 28 11 6, यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है। तो आपको इस खाली स्थान का करना है, फिलअप करना है। तो आप ये सोचें कि यहाँ पे 8 7 और 28 के बीच में क्या बॉन्डिंग है ना, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से है, उसी बॉन्डिंग, उसी कॉम्बिनेशन को समझते हुए आप इस जगह के कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं, या यहाँ पे जो आएगा और ये तीनों जो यहाँ पे बनेगा, इनका जो कॉम्बिनेशन है आप उसको पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन तीनों के बीच के रिलेशन को, इन तीनों के बीच के कॉम्बिनेशन को आपको समझना होगा। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप आसानी से इस खाली स्थान को भर सकते हैं, है ना। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो देखें यहाँ पे किस प्रकार से चीज़ों को बनाया गया है। तो एक काम करते हैं, पहले क्या है यहाँ पे कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया गया है, 8 7 56, है ना, और 56 को क्या किया गया है, 2 से भागा दे दिया गया है, कितना आ चुका है, 28, मतलब 56 का आधा कर दिया गया है।
तो आपने सीख लिया है ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर उन्हें आधा कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से 11 और 6 को मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उन्हें क्या किया, आधा कर दिया गया है। तो 66 भागा 2 कितना हो जाएगा, 33। क्या हो जाएगा, 33। तो आप समझ चुके हैं कि उस जगह पे क्या भरा जाएगा, 33 भरा जाएगा। तो आपने देखा कि इसे किस प्रकार से बनाया गया है, कुछ नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसे आधा करके यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार से इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आएगा उसका आधा करके वहाँ पे क्या हुआ, लिख दिया जाएगा। तो उस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, 33। क्या भरा जाएगा, 33 भरा जाएगा। तो आपने सीखा कि कितना आसान सा सवाल आपके सामने रखा गया था। हाय गाइज, देखिए आपके सामने एक सवाल है ना, एक क्यूज टेबल है जिसमें कहा जा रहा है कि आपके सामने एक टेबल में ये दिया हुआ है ना, एक टेबल में ये है, यहाँ पे चीज़ें भरी गई है और यहाँ पे क्या है, खाली है। तो उस खाली स्थान पे क्या होगा ये आपको पता करना है। तो आप ये सोचें कि उस स्थान पे क्या होगा। तो इसके सबसे पहले हमें इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न क्या है हम ये समझें। तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा है कि 49 किसका स्क्वायर है, आप समझ सकते हैं, 7 का स्क्वायर। 64 क्या है, किसका स्क्वायर है, वो 8 का स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है। मतलब चीज़ें आपको समझनी होती है, क्योंकि जब हम ये देख पा रहे थे कि तीनों क्या है, स्क्वायर फॉर्मेट में, क्या तीनों क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, तीनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो तब जाकर हमारा दिमाग कहीं ना कहीं है ना ये चीज़ को फॉलो कर लगे, कहीं ना कहीं उसी परफेक्ट स्क्वायर के बेस पर या कहीं ना कहीं उसी के आसपास घूमता हुआ कुछ इसका पैटर्न होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, 9 का स्क्वायर। मतलब लगातार 7 8 9, 7 8 9, मतलब लगातार संख्याओं का स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, लगातार, यहाँ पे क्या है, लगातार, मतलब एक एक का डिफरेंस दिया गया। तो यहाँ भी लगातार, तो 10 के बाद क्या होगा, 11, क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। तो 10 11 और 12 है ना। तो यहाँ भी लगातार और यहाँ भी क्या हो गया, लगातार हो गया। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। सो योर आंसर इज 121। योर आंसर इज 121। योर आंसर इज 121। तो देखा आपने कि किस प्रकार से इस मैथ को बहुत ही ईजिली हल कर लिया गया है ना। तो आप भी सीखें और लगातार सीखते रहें, घर में इसको प्रैक्टिस करते रहें, लगातार वीडियो को वॉच करते रहें, है ना। और फिर हम लोग और भी बहुत सारे क्यूज टेबल्स को लेके आएंगे, है ना, और हम लोग सीखते रहेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने एक और क्यूज है ना टेबल है, जिसमें इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, 48 86 43 96 23 138 69 देन व्हाट, है ना। तो आपको उस टेबल को पहले स्टडी करना है ना, इसके ऊपर आपको पहले रिसर्च करना है, समझना है कि किस प्रकार से इनको लिखा गया है, और जिस प्रकार से इनको लिखा गया है उसी प्रकार से इनको भी क्या किया होगा, लिखा गया होगा, है ना। तब जाकर हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या भरना है। मतलब अगर आप इसको या फिर इसके पैटर्न को समझ लेते हैं, या आप इसके उस तरीके को समझ लें जिस तरीके से इसे लिखा गया है, उस रूल को समझ लें, तो फिर उसी रूल के पैटर्न पे या फिर उसी रूल के माध्यम से हम इस टेबल को भी कंप्लीट कर सकेंगे। तो देखना है इसे कि कैसे इसे किस प्रकार से इस पैटर्न को बनाया गया है, फिर ये पैटर्न क्या है ना। तो देखिए ज़रा, अगर हमसे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 48 2 है ना 96, 43 2 है ना 86। मतलब आपने देखा कि इस प्रकार से है ना दुगना किया गया है, 48 का दुगना 96 और 43 का दुगना 86। उसी प्रकार से 69 का दुगना क्या है, 138। तो 23 का दुगना क्या होगा, है ना 23 गुना 2 कितना होता है, 46। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 46 भरा जाएगा, है ना। तो आप इस प्रकार से, है कि नहीं, आप इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी एक का पैटर्न फॉलो करना होता है, माने या फिर ये कहें कि आपको उसके पैटर्न को पता करना होता है। और जब आप उसके पैटर्न को पता कर लेते हैं तब कहीं जाकर आप
उसके अगले टेबल में कुछ जो खाली जो रिक्त स्थानें हैं आप उससे भर पाते हैं, है ना। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वहाँ पे कौन सा मलहम लगाया जाए, वहाँ पे कौन सा ऑइंटमेंट लगाया जाए जिससे वो क्या हो, है ना, वो जख्म क्या हो, भर सके। तो सबसे पहले आपको बीमारी का पता करना पड़ता है, फिर आपको वहाँ पर मलहम अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम बीमारी को समझेंगे, है ना, बीमारी क्या है, वो पैटर्न क्या है, वो रूल क्या है, और फिर उस बीमारी और उस पैटर्न और उस रूल को समझ के हम फिर आगे के टेबल को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आप देखते रहें, सीखते रहें, है ना, और लगातार सीखते रहें। Audio Jungle.